Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. In this video, we will learn section 2.2 from book Applied Mathematics for Business Economics by Francis Barnick. चैप्टर 2 के जो सेक्शन 2.1 था वो हम कर चुके थे. अब 2.2 पर आएंगे. 2.2 सेक्शन में एक्चुअली आपके जो है वो लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं उनके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की गई है. तो सबसे पहले जो है आपके पास इंटरसेप्ट्स की बात की गई है. तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट की डेफिनेशन है वो मैंने आपकी बुक से ही कॉपी की है बताने के लिए कि इंटरसेप्ट्स एक्चुअली होते क्या हैं. तो जो है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लीनियर इक्वेशन के अंदर, और इसे ग्राफिकली और अलजेब्राइकली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे. According to definition, x-intercept of an equation is the point where the graph of the equation crosses the x-axis. The x-intercept represents the ordered pair found by the set y is equals to 0. Means any value in place of x and y is equals to 0. x-intercept एक ऐसे पॉइंट को कहा जाता है, एक ऐसा पॉइंट जो कि आपके एक्सेस के ऊपर एक्स एक्सेस को कट कर रहा हो और जहां पर y की वैल्यू क्या हो, 0. सिमिलरली अगर हम बात करें वाई इंटरसेप्ट की, तो वाई इंटरसेप्ट इक्वेशन का एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ y को कट करा और वहां पर x की वैल्यू क्या होती है, 0. और उसका ऑर्डर पेयर हमारे पास बनता है 0, a. a कैन बी एनी नंबर. तो अगर हम बात करें एक्सरसाइज की आपकी सेक्शन 2.2 की, तो एक्सरसाइज आपके पास है 1 till 20, मतलब 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस है. व्हाट यू नीड टू फाइंड, यू नीड टू आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशंस. आपने एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं आपकी इक्वेशंस के लिए. सो इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, 3x minus 4y is equals to 24. तो यहाँ पर x और y इंटरसेप्ट निकाला कैसे जाता है. हमने यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये बात तो कर ली कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी. मतलब जो भी आपके पास ग्राफ बना होगा और लाइन जहाँ पर x एक्सिस को क्रॉस कर रही होगी वो आपके पास x इंटरसेप्ट कहलाएगा, और जहाँ पर y एक्सिस को क्रॉस कर रही होगी वो पॉइंट आपका y इंटरसेप्ट कहलाएगा. अब ये देखते हैं कि इसे अलजेब्राइकली फाइंड कैसे किया जाता है. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x minus 4y is equals to 24. दो कंडीशंस होती हैं आपके पास. x इंटरसेप्ट के लिए कंडीशन क्या होती है, that for x intercept you need to substitute y is equals to 0 in the equation and then you will get the value of x intercept. And for y intercept you need to substitute x is equals to 0 in the equation and then you will get your y intercept. So अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करती हूँ. 3x minus 4y is equals to 24 को for x intercept we need to substitute y is equals to 0. y 0 रखेंगे जब अब इक्वेशन में, so we will have x is equals to 8. It means our x intercept is 8, 0. जैसा कि मैंने यहाँ डिफाइन किया था a, 0, a can be any number. And for the same equation, the y-intercept, how we will calculate the y-intercept? For y-intercept, we substitute x is equals to 0. सिंपल. बस ये कंडीशन हमने यहाँ लगाई x is equals to 0, और जब ऊपर इक्वेशन में हम 0 रखेंगे पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा and we will have minus 4y is equals to 24. minus 4 डिवाइड कर देंगे and we will have y is equals to minus 6, और हमारे पास y-intercept की वैल्यू क्या आएगी, 0, minus 6. So for the given equation, the x-intercept is 8, 0 and y-intercept is 0, minus 6. Now I'm taking question number 14. X minus 2y over 3 minus 12 is equals to 2x plus 4y over 3. आपकी मर्जी है, आप इसे जिस भी तरह सॉल्व करना चाहें. लाइक आप इसे पहले सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद उसे सॉल्व करें, या डायरेक्टली आप x और y को 0 सब्स्टिट्यूट करके पहले x इंटरसेप्ट निकाल लें और फिर y इंटरसेप्ट निकाल लें. So here for x intercept y is equals to 0, I am directly substituting y is equals to 0 ताकि मेरे पास जो भी टर्म्स बचेंगी वो x के टर्म्स में बचेंगी और फिर मैं उसे आपस में सिंप्लीफाई कर लूंगी. सो यहाँ पे 0 रखने के बाद we will have x over 3, 2 के साथ y था तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया. x over 3 minus 12 वैसे इज इक्वल्स टू 2x plus 4y था, y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया over 3, so we have 2x over 3. यहाँ पे एलसीएम लेना होगा तो मैंने ये किया कि
क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर्स भी मुझे सेम दिख रहे थे तो मैंने एक जगह इन्हें कर लिया और जो कांस्टेंट नंबर था वो उससे मैं दूसरी तरफ ले गई. सो नाउ आई हैव x माइनस एक्स ओवर 3 माइनस 2x ओवर 3 इज इक्वल टू 12. इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा x माइनस 2x ओवर 3 इज इक्वल टू 12. इसे सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर बनेगा -36. सो आर एक्स इंटरसेप्ट इज -36,0. जो वर्किंग मैंने एक्स इंटरसेप्ट के लिए की है सेम वही वर्किंग मैं वाई इंटरसेप्ट के लिए करूंगी. वाई इंटरसेप्ट के लिए व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू सब्सटीट्यूट x इज इक्वल्स टू 0. तो सेम जहां पर x आ रहा था वहां मैंने 0 सब्सटीट्यूट कर दिया है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया. अगेन आई हैव 3 इन डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो एक जगह पे रख लिया. एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसे सिंप्लीफाई करते हुए आए. सो वी हैव -6y इज इक्वल्स टू 36. y is equals to 36 divided by -6 will be -6. So y intercept is 0, -6. x intercept क्या आया था -36,0 और y intercept क्या आ रहा है 0, -6. That's it. बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, सिंपल सी सेक्शन है आपके पास. 1 से लेकर जो 20 तक आपके पास क्वेश्चंस मौजूद है, आपने उसमें यही सब करना है. एक क्वेश्चन और इसमें से देख लेते हैं. ये आपको यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स के साथ दिख रहे होंगे क्वेश्चंस. तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं. 15 किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ये देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है सामने. ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू टी. एक्स इंटरसेप्ट के लिए सिर्फ आपने क्या करना होगा, y की जगह पे 0 रखना होगा. और जब आप y की जगह पे 0 रखेंगे तो x इंटरसेप्ट आपके पास, और सॉल्व करना होगा x के लिए. वेरिएबल से परेशान मत होइएगा. a और t जो है वो यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. x इज इक्वल टू टी ओवर ए आपके पास आंसर आ जाएगा. तो x इंटरसेप्ट आपके पास क्या बनेगा, टी ओवर ए इज इक्वल कॉमा 0. और y इंटरसेप्ट के लिए आप x को 0 रखते हैं, तो आपने इस इक्वेशन में ax प्लस बी वाई की जो इक्वेशन है इसमें x को 0 रखना है. और जब आप x को 0 रखेंगे सो यू विल हैव बी वाई इज इक्वल टू टी. y की वैल्यू निकालनी है तो टी ओवर बी हो गया. और y इंटरसेप्ट आपके पास क्या आया 0, टी ओवर बी. ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा. अच्छा, इसके दो स्पेशल केसेस होते हैं. स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं. आपके पास जो है वो स्पेशल केस क्या हो सकता है, x इज इक्वल्स टू k. k कैन बी एनी नंबर. इफ आई से x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3, तो क्या ये इक्वेशन है, यानी पहले तो ये बात ऑब्वियसली ये इक्वेशन है बिकॉज इक्वल्स टू साइन यहाँ लगा है. लेकिन ये किस किस्म की इक्वेशन है, ये एक स्पेशल केस है आपके पास लाइन का. इसमें आपको ये बता रहा होता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है और किस पे 3 पे क्रॉस कर रही है. इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म ग्राफ्स एज अ वर्टिकल लाइन. जब भी आपके पास x इज इक्वल्स टू एनी नंबर लिखा हुआ होता है तो ये क्या फॉर्म करती है, वर्टिकल लाइन फॉर्म कर रही होती है जो कि एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही होती है. और k जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया. तो x इज इक्वल्स टू 3 मीन्स यू आर हैविंग अ वर्टिकल लाइन जो कि 3 पर x एक्सिस को कट कर रही है. तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 3. सिमिलरली कोई भी नंबर हो सकता है, x इज इक्वल टू -7.5. 7.5 में आपके पास यहाँ पर ये क्रॉस कर रही है नेगेटिव एक्सिस के ऊपर, सिर्फ 7.5 के ऊपर. तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, x इज इक्वल टू -7.5. दूसरा स्पेशल केस क्या होता है, जिस तरह वर्टिकल लाइन बन रही है इसी तरह आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है. इक्वेशन y इज इक्वल टू k. जिस तरह आपके पास x इज इक्वल टू सम वैल्यू, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसी तरह y इज इक्वल टू आपके पास कोई रियल नंबर हो सकता है. तो वो ग्राफ के ऊपर कैसी लाइन ड्रॉ वो फॉर्म होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म होती है जो कि y एक्सिस को क्रॉस कर रही होती है अगर y इज इक्वल टू सम नंबर है यहाँ पे. तो अब इसी तरह यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 7 है, तो y इज इक्वल टू 7 की लाइन किस तरीके से बनेगी, वो y एक्सिस को क्रॉस कर रही होगी सिर्फ 7 पॉइंट के ऊपर. जो भी जहां भी 7 आ रहा होगा वो उसे क्रॉस कर रही होगी. तो ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी जो कि जिसकी इक्वेशन किस तरह होगी, y इज इक्वल टू 7 की फॉर्म में. इसी तरह y इज इक्वल टू -3, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव एक्सिस पे बनेगी, y के नेगेटिव एक्सिस के ऊपर बनेगी. और ये यहाँ पर -3 के ऊपर, ये -3 को क्रॉस करती हुई इन्फिनिटी पर जा रही होगी. तो ये इसके दो स्पेशल केसेस थे इक्वेशन इंटरसेप्ट्स के आपके पास, कि ये किस तरीके से फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन. अच्छा, एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो है वो हमें इक्वेशन को ग्राफ करने में भी हेल्प आउट करते हैं. तो यहाँ पर हमने ये जो एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालना सीखे हैं, ये इसीलिए निकालना सीखे हैं कि हम इक्वेशन को ग्राफ कर सकें. और किस तरीके से ग्राफ करेंगे वो हम देखते हैं. सेम आपके पास सेक्शन मौजूद है, सेक्शन 2.2, और इसमें जो है आपके पास
आपने ये देखना है कि आप लीनियर इक्वेशन को इंटरसेप्ट मेथड से कैसे ग्राफ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ली हुई है 2x minus 4y is equals to 8. What I need to do, I need to find out the intercepts. ये पहला step है that I need to find out the intercepts of the equation. So for x intercept, I need to substitute y is equals to 0. y0 रखेंगे 2x is equals to 8 and then we will have x is equals to 4 जो कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 4,0. एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया. अब y इंटरसेप्ट के लिए सॉल्व करते हैं तो 2x minus 4 is equals to 8 है. तो y इंटरसेप्ट के लिए हमें x को 0 रखना होता है. हमने यहाँ 0 रखा है. इसे we will have minus 4 is equals to 8 and then we will have y is equals to minus 2 जिसे हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 0, -2 की फॉर्म में. ठीक है, देखिए दो पॉइंट्स आ गए, एक एक्स इंटरसेप्ट आ गया और एक वाई इंटरसेप्ट आ गया. सेकंड आपका जो स्टेप होता है उसके अंदर आपको क्या करना होता है, ग्राफ द लाइन. यू नीड टू ज्वाइन दीज टू इंटरसेप्ट. ये जो आपने इंटरसेप्ट निकाले आपने इनको कनेक्ट करना होता है एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो ये आपकी लाइन फॉर्म हो जाती है. ये एक तरीका होता है इंटरसेप्ट्स के जरिए लाइन को फॉर्म करने का, इक्वेशन को ग्राफ करने का. तो सेकंड स्टेप में आपने क्या करना होगा, आपने ये जो दो पॉइंट्स निकाले हैं 4,0 और 0,-2, आपको इसे लाइन के ऊपर प्लॉट करना होगा. तो ये ग्राफ मेरे पास बना हुआ है. ये फॉर एग्जांपल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, राइट. और इसी तरह ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है. पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास जो है वो 4,0 है, तो इसीलिए पॉजिटिव एक्सिस है हमारे पास और वाई एक्स की वैल्यू 4 है. तो हमारे पास ऑब्वियसली ये पॉइंट जो है वो 4,0 बनेगा. 1 2 3 4, 4,0 इज दिस पॉइंट. सेकेंड पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं 0,-2, तो ऑब्वियसली वो 1 -1 और -2 हमारे पास यहाँ बनेगा. तो ये 0,-2 वाई एक्सिस पर आ गया. अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कनेक्ट कर लेना है. तो ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी 2x - 4y इज इक्वल टू 8, ये इसका ग्राफ प्लॉट हो गया. 2x - 4y इज इक्वल टू 8 का ग्राफ प्लॉट हो गया. तो ये इस तरीके से आपको प्लॉटिंग ग्राफ को ग्राफ करने में आपको मदद करते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट. आपकी बुक के अंदर जो सवालात मौजूद हैं वो है एक्सरसाइज सेक्शन 2.2 से ही और एक्सरसाइज 21 से 36 तक. यू नीड टू ग्राफ द लीनियर इक्वेशंस और ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं. आपने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को ग्राफ करना होगा. तो कुछ क्वेश्चंस मैंने एज एन एग्जांपल लिए हैं नीचे. अगर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, 21, 2x - 3y is equals to -12. So I just need to find out the x and y intercept for the equation, and then I just need to plot that ordered pairs on the graph on the axis. और प्लॉट करने के बाद बस मैंने उसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना एंड देन आई हैव द ग्राफ ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन. एक्स इंटरसेप्ट निकाला. एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैंने y को 0 रखा, तो पूरा फैक्टर 0 हो गया. आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा तो -6 बचेगा, तो पेयर क्या बनेगा -6,0. सिमिलरली फॉर वाई इंटरसेप्ट मैंने x को 0 रखना होगा, ये पूरा x 0 हो जाएगा, -3 डिवाइड होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और जब ये 12 3 से डिवाइड होगा सो वी विल हैव +4. तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 0,4. मैंने ये एक रफ ग्राफ बनाया हुआ है, बाय हैंड ड्रॉ किया हुआ है. तो ये आपको दिख रहे होंगे पॉइंट्स लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6. पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है. तो जो एक्स की वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली वो मैंने यहाँ पे प्लॉट करनी है. -6 मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया और इसको मैंने लेबल भी कर दिया साथ कि ये पॉइंट है -6,0. दूसरा पॉइंट था वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस का जो पॉइंट था वो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव एक्सिस पे ऑब्वियसली वो प्लॉट किया जाएगा. 4 जो है वो ये पॉइंट रहा 0,4. अब ये जो दो पॉइंट्स मुझे मिल गए मैंने इसे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया. तो ये इक्वेशन जो थी मेरे पास 2x - 3y इज इक्वल टू -12, इसका ग्राफ प्लॉट हो गया है बाय यूजिंग x एंड y इंटरसेप्ट. एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25. सेम टेक्निक वी विल यूज हियर अगेन. फॉर x इंटरसेप्ट आई सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 0, पूरा फैक्टर 0 हो गया. ये -x आ रहा था, ये उस तरफ चला गया तो -10 आ गया. सो x इंटरसेप्ट की जो वैल्यू हमारे पास बनी ऑर्डर्ड पेयर में वो क्या बनी -10,0. सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रखा, 4 वहां जाके डिवाइड हुआ, सो वी विल हैव -2.5. तो यहाँ पर एक मैंने रफ ग्राफ अगेन ड्रॉ किया हुआ है.
और हमारे पास कुछ वैल्यूज एक्स एक्सिस पर है, कुछ वाई एक्सिस पर, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ हमारे पास वैल्यूज यहाँ लिखी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 का स्केल लिया है। 2 का स्केल मैंने 10 की वजह से लिया है और कोई बात नहीं है कि मैंने 2 से ही स्टार्ट किया है, सिर्फ ग्राफ को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए पेपर पे। तो यहाँ पे +2, +4, +6 एंड सो ऑन, -2, -4 एंड सो ऑन, सिमिलरली -2, -4 ऑन y एक्सिस एंड +2, +4 ऑन y एक्सिस। अब यहाँ पर देखते हैं x जो वैल्यू है हमारे पास नेगेटिव थी, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव पे प्लॉट की जाएगी, जो कि यहाँ आ रही है -10, 0। और y इंटरसेप्ट भी हमारे पास इत्तेफाक से नेगेटिव है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2.5 यहाँ आएगा। तो इसे मैंने प्लॉट कर दिया 0, -2.5। अब ये जो 2 पॉइंट्स मुझे मिले हैं दोनों एक्सेस पर, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है, और ज्वाइन करने से मेरे पास ये जो गिवन इक्वेशन थी उसका ग्राफ प्लॉट हो गया। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर इसकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या वैसे ही पर्सनली मुझे मैसेज करके। इसका एक पार्ट अभी रहता है इन विच वी नीड टू फाइंड आउट द स्लोप, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।